हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। हम हैं अतुल प्रसाद सर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे, जहां पर अभी अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने एक ट्वीट करके अपडेट दिया है। चूँकि देखिए ये अपडेट आप लोगों के रिजल्ट को ही लेकर है, और चूँकि सभी छात्र यहाँ पे जो है ना इसकी मांग कर रहे हैं, तो इसके ऊपर इन्होंने क्या अपडेट दिया है और क्या इस पे चीज़ें हो रही हैं। तो इन्होंने देखिए एक तो पहली चीज़ बोला है कि जो छात्र आप कट ऑफ के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कक्षा 1 से 5 का, 9 से 10 का और 11 से 12 तक का जो है एग्ज़ाम यहाँ पे हुआ है शिक्षक बहाली को लेकर, इसके कट ऑफ मार्क्स जो हैं कब तक दिए जाएंगे। तो ये बहुत ही जल्द इन्होंने अपडेट दे दिया है कि बहुत ही जल्द आप लोग का कट ऑफ मार्क्स जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। दूसरा इन्होंने क्या अपडेट दिया है कि देखिए, व्हेन वी आर डिक्लेयरिंग विद सच अ लार्ज नंबर ऑफ टीआरई, यहाँ पर इन्होंने एक बात कही है कि जब हम टीआरई जैसे एग्ज़ाम ले रहे हैं, यानी कि ये 1 लाख से भी ज़्यादा पदों की संख्या में यहाँ पे आप लोग का रिक्रूटमेंट होने वाला है, इनका प्रोसेस चल रहा था, साथ ही साथ इनकी अब नियुक्ति भी प्रक्रिया चल रही है, तो इन सभी बड़ी संख्याओं से निपट रहे हैं, है ना। तो इनका यही कहना है कि वी आर डीलिंग विद द सच लार्ज नंबर ऑफ टीआरई। तो जो अयोग्य लोग हैं, यानी कि जो लोग यहाँ पे फर्जी लोग, कहने का मतलब इनका यही है कि ऐसे अयोग्य लोगों को हटाने के लिए मल्टी लेयर फिल्टरिंग की आवश्यकता होती है। जी हाँ, मल्टी लेयर फिल्टरिंग इज नीडेड टू वीड आउट अंडर सर्विंग वंस, हर एक को हटाने के लिए। तो शायद हो सकता है कि इसमें समय लगे, और मैं देखिए आप उन सभी अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा कि अगर आपका एंट्री गलत तरीके से हुआ है तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि आगे चलकर आपको कभी भी बाहर किया जा सकता है और आप उसके ऊपर कोई भी केस नहीं कर सकते, क्योंकि नियमावली में ऐसी शर्तें लिखी गई हैं। अब यहाँ पे चीज़ों को लिखा गया है कि दिस इज व्हाट गोइंग ऑन, दैट्स व्हाई ऑल रिजल्ट आर कंडीशनल। ठीक है, यहाँ पे इनका कहना है कि यही यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, और इसलिए सभी परिणाम जो है अभी सशर्त है, यानी कि ये फाइनल नहीं है, ये सशर्त है, यानी कि ये अभी जो है कंडीशनल रिजल्ट है। ये एक तरह से ये फाइनल आप लोग जो है ना अपनी नियुक्ति मत मान लीजिएगा, जो लोग, खासकर जो लोग यहाँ पर फर्जी तरीके से एंट्री मार रहे हैं। और इस फिल्टरिंग से उत्पन्न होने वाली कोई भी रिक्ति, एक या एक से अधिक हो, पूरक परिणामों को भरी जाएगी। यहाँ पर आपको थोड़ा सा आश्वासन दिया जा रहा है कि ये जो हम फिल्टरिंग कर रहे हैं, इस फिल्टरिंग में हो सकता है कि आपका समय भी लगे, एंड कोई भी एक ऐसी रिक्ति नहीं होगी जिसमें कि एक या एक से अधिक पूरक परिणाम से भी भरी जाएगी। तो इनका कहने का तो मतलब यही कि यहाँ पे आश्वासन दिया जा रहा है, इस सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात की जा रही है, ये कंडीशनल रिजल्ट कहा जा रहा है, और ये इसकी हम जांच मल्टी लेयर फिल्टर करेंगे, यानी कि आगे भी और आप लोगों का फिल्टरिंग होगा आपके इस सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर। तो इन्होंने आश्वासन दिया है, तो छात्र यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें कर रहे थे, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर लाखों अभ्यर्थी फॉर्म भरे थे और सीट कितनी थी, तो 1,70,000 के आसपास की सीट थी। पीआरटी की बात कर ले यहाँ पे, तो जो भी लोग पीआरटी में आवेदन किए थे, लगभग 72,000 इन्होंने रिजल्ट दे ही दिया है। अगर हम बात करें यहाँ पे टीजीटी और पीजीटी का, तो उसमें भी लगभग जो है ना 40% सीटों को यहाँ पे भरा गया है लगभग। जो सीटें खाली है उसको भी आगे लेकर जाएंगे ये लोग, जैसे शिक्षा विभाग से या फिर सरकार की तरफ से जो अपडेट आता है तो इसको जरूर जोड़ा जाएगा। और रोज न्यूज़पेपर में तो अपडेट आप लोग देख ही रहे हैं कि नई पुरानी बहाली की प्रक्रियाओं को अगली बहाली में जोड़ा जाएगा। फिर भी इन्होंने अभी तक जो है यहाँ पर जो वेटिंग लिस्ट की जो बात है, यानी कि जो वेटिंग लिस्ट की बात किए जा रहे हैं, सबको वैसे भी बहुत सारे यूट्यूब पे बातें हो रही हैं, तो देखिए वेटिंग लिस्ट जारी करने का अभी कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया गया है ना। मांग हो रही है और बिल्कुल होना भी चाहिए। देखिए जो वैकेंसी निकली है उसको कंप्लीट कर दिया जाए ना, तो आधे से ज़्यादा बिहार के छात्रों का यहाँ पे भला हो जाएगा, और खासकर बिहार के ही छात्रों को प्रायोरिटी पहले दिया जाए। क्योंकि देखिए अदर स्टेट के छात्र तो ठीक है आ रहे हैं, बिल्कुल स्वागत है उनका भाई, और लेकिन जो गलत तरीके से आ रहे हैं ना उनकी फिल्टरिंग हो रही है। और बहुत सारे लोग तो बोल रहे हैं कि अतुल प्रसाद सर और जो के पाठक सर है वो यूपी से हैं, तो भाई जाहिर सी बात है यूपी के छात्रों को ज़्यादा यहाँ पे सेलेक्ट किया जा रहा है। तो ऐसा कोई मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे औचित्य है ये चीज़ों को बोलने का, है ना। जो काबिल है, सक्षम है, वो यहाँ पे हो रहे हैं, लेकिन जिनके पास एसटीईटी का प्रमाण पत्र ही नहीं है वो कक्षा 9 से 10 में कैसे सेलेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि एक चित्रंजन कुमार का हमने दिखलाया, वैसे लाखों अभ्यर्थी हो सकते हैं जो कि इस प्रक्रिया में शामिल हुए थे। इनमें से हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कि सिलेक्शन भी हुआ है।
तो जिनके पास STET नहीं था 9 से 10 में, वो कैसे शामिल हुए, कैसे उनका सिलेक्शन हुआ। ऐसे में STET 11 से 12th में भी मांगा जाता है, तो उसमें उनका सिलेक्शन कैसे हो पाया। इन सभी चीज़ों पे ही विचार करने को लेकर इन्होंने बोला है कि हम जो है फ़िल्टरिंग कर रहे हैं और ये मल्टी लेयर में फ़िल्टरिंग आपका होगा, इसकी आवश्यकता है, जहाँ पे ये अपडेट दे रहे हैं। और इसलिए यह परिणाम एक सशर्त है, यानी कि कंडीशनल है। यहाँ पे इन्होंने एक ट्वीट में आपने बोला है कि वाई ऑल रिजल्ट आर कंडीशनल, दैट्स वाई ऑल रिजल्ट आर कंडीशनल। ये अभी सशर्त है परिणाम, जितने भी रिजल्ट आए हैं, है ना। इस फिल्टरिंग से उत्पन्न होने वाली कोई भी रिक्तियां या अधिक पूरक परिणामों से भरी जाएंगी। तो ये आश्वासन है एक तरीके से। बाकी इनके कमेंट नीचे पढ़िएगा, इनके मैसेजेस में जाके बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई भी किया होगा, या इस चीज़ को लेकर बहुत सारे लोग ट्वीट भी कर रहे हैं। तो ठीक है, इनसे सभी चीज़ों के आपके बातों को ये देख रहे हैं, आपकी बातें जो भी यहाँ पे आ रही है, इन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं। जो भी चीज़ें आ रही हैं वो उसको सामने रख रहे हैं, सामने आके उसके ऊपर बोल रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। अब 2-3 सवाल यहाँ पर और आएंगे। यहाँ पर देखिए, एक क्या कि BPSC 2.0 में क्या PRT की भी भर्ती हो सकती है। तो देखिए, जब तक वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा ये चीज़ें नहीं बताई जा सकती है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट अगर आ गया, यानी कि सेकंड मेरिट लिस्ट अगर तैयार करके दे दिया गया आप लोग को कि हाँ इनमें से और भी लोगों को हम चयन करेंगे, हो सकता है कि और भी लोग आ जाए जिसका कि यहाँ पर रिजल्ट हुआ है और उनका मेरिट नहीं बन पाया है। तो अगर वेटिंग लिस्ट आया यहाँ पे, है ना, तो उसमें हो सकता है कि ये सीटों की संख्या और बढ़ जाएगी। और अगर बढ़ जाती है तो ये PRT में, है ना, नई बहाली की प्रक्रियाओं में नहीं जोड़ा जाएगा। क्योंकि देखिए 79,000 लगभग सीट बताया गया था, 79,900 लगभग 80,000। इन्होंने सिलेक्शन कितने के दिए, 72,000। तो लगभग 8,000 सीट अभी भी रिक्त है। और एक 8,000 की वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी होती है किसी भी विभाग के लिए। तो ये 8,000 की वैकेंसी अगली भर्ती में तभी आएगी जब यहाँ पे वेटिंग लिस्ट नहीं दिया जाएगा। लेकिन मेरी मांग यही है, और चूंकि बहुत सारे छात्रों की मांग है यहाँ पे, कि पहले जो लोगों का सिलेक्शन होने वाला है, हो रहा है, उनका कंप्लीट कर लिया जाए। ये अच्छी बात होगी, क्योंकि अब ये लोग का सिलेक्शन हो जाएगा तो अगली बहाली में एटलीस्ट ये लोग तो नहीं आएंगे कि फिर से ये फॉर्म भर रहे हैं, फिर से आवेदन कर रहे हैं। तो लाखों की संख्या में जो छात्र हैं यहाँ पे थोड़ा सा घटेंगे भी, और इनका जो है अगली बहाली से कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन अगर वेटिंग लिस्ट नहीं दिया गया तो यहाँ पे इस बहाली की प्रक्रिया में बता रहा हूँ कि PRT का भी आपका जोड़कर वैकेंसी दिया जा सकता है। वैसे अगली जो वैकेंसी है BPSC TRE 2 का, इसमें आपको बता दें कि 6 से लेकर 12 तक के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, यानी कि पहला 6-8 में। और इसमें जो है आप लोगों का 4 तरह का जो है आपका पेपर होता है, जैसे कि हिंदी का है, लैंग्वेज का है, मतलब एक लैंग्वेज का पेपर होता है। उसके अलावा इसमें जो है आप लोगों का मैथ का है, यानी गणित के शिक्षक बनते हैं, सोशल साइंस के टीचर बनते हैं, और आपका जो है यहाँ पे साइंस के यानी विज्ञान के शिक्षक बनते हैं। तो इसके लिए भी मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताई हुई है। और यहाँ पे इस बहाली में और वैकेंसीज में अगर देखा जाए तो 32,000 की वैकेंसी अकेले 6 to 8 में। तो इसमें मैं कहूँगा आयोग से भी कि इसमें जो बहाली की प्रक्रिया है इसमें जोड़ा जाए किसको। तो सबसे पहले 6 to 8 में जो है ना, ये एक बिहार TET करवाया जाए एग्ज़ाम यहाँ पे। और इस एग्ज़ाम को होने के बाद पेपर 2 होता है इसमें एक्चुअली। तो बिहार पेपर 2 अगर होता है, बिहार TET पेपर 2 होता है, तो यहाँ बिहार के छात्रों को मौका मिल सकेगा। इसमें मैं अगर कहूँ तो डोमिसाइल रूल लाने का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बाहर के छात्र आ रहे हैं, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आए, लेकिन उनको उनके परसेंटेज के अनुसार, क्योंकि अदर स्टेट में जाते हैं छात्र तो कहीं भी 100% उनको अलाउड नहीं रहता है कि आप जाके वहाँ पे बिहार के छात्र हैं तो आप वहाँ वैकेंसीज में 100% आप शामिल हो सकते हैं। नहीं, आरक्षण का लाभ नहीं मिलता उनको। तो यहाँ बिहार में भी बिहार के छात्रों को प्रायोरिटी दिया जाए। और 90%, जैसा कि तेजस्वी यादव ने बोला भी था कि डोमिसाइल रूल लाके 90% बिहारियों को, यानी कि बिहार के छात्रों को मौका दिया जाए। तो यहाँ पे उनको ये मौका देना चाहिए, बिहार TET लाकर पेपर 2 करवा के यहाँ पे बिहार के छात्रों को पहले मौका देना चाहिए, प्रायोरिटी देना चाहिए। इसमें 10% आरक्षण आप दे सकते हैं अदर स्टेट के छात्रों को, या फिर अगर आप 90% दे रहे हैं और छात्र नहीं मिल पा रहे हैं बिहार में, तो इसको 20% कर लीजिए आरक्षण को, ताकि जो है आप लोगों का सीट भी भर जाए और यहाँ पे बिहार के छात्रों का भी कल्याण हो जाए। तो ये सब मांगे हैं शिक्षा विभाग से और हमारे BPSC के चेयरपर्सन से कि इसमें कुछ ऐसे रूल लेकर आएँ। देखिए, और देखिए एक न्यूज़ वायरल हो रहा है, इस न्यूज़ की पुष्टि जो है यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर कीजिए। तो मेरे ख्याल से ये जो आपका न्यूज़ वायरल हो रहा है ये फेक है, ठीक है। ये आपका जो डेट का जो आपका लिखने का यहाँ पर जो
मतलब कि फ़ॉन्ट है ये गलत है, इस फ़ॉन्ट को मिलाइएगा नंबर वाले फ़ॉन्ट को और इस फ़ॉन्ट को मिलाइएगा, तो यहाँ पे ये चीज़ें फेक दिखती हुई नज़र आ रही है। इसमें बोला जा रहा है कि जो माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और प्राथमिकी ये तीनों के अध्यापक के लिए जो आपके परीक्षाएं हुई हैं, आयोजित लिखित परीक्षा जो है, सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रतीक्षा की जो प्रतीक्षा सूची है, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा ना, मैं जूम कर दे रहा हूँ, इसमें देखिएगा ये जो फ़ॉन्ट है ये लिखा हुआ थोड़ा सा अलग दिख रहा है आपको, कि प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित करके नियुक्ति प्रक्रिया करने की अंतिम तिथि जो है 15 नवंबर तक विस्तारित किया जाए। तो ये जो है आप लोगों को प्रतीक्षा सूची यानी कि वेटिंग लिस्ट की बात की जा रही है, ये ऐसा कोई ऑफिशियल ये लेटर नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो ये लेटर आपका फेक है, इसलिए आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा। जैसा भी होगा, जो अपडेट होगा आएगा तो हम आप तक साझा भी करेंगे जरूर, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर एक लेटर ये आया है जो कि उनके लिए है जो छात्र यहाँ पे बिहार लोक सेवा के द्वारा जो है अभी परीक्षा दिए हैं और सफल हो गए हैं अभ्यर्थी, ठीक है। वैसे सफल अभ्यर्थी जो कि पहले से शिक्षक थे और उनको विरमित करने के संदर्भ में आया, यानी कि जो नियोजित शिक्षक थे उनको आज यानी कि जो है आज अपराह्न जो आपका विरमित करने का सुनिश्चित किया जाए, यानी कि उनको जो है जो सफल अभ्यर्थी हैं वो अपने ही विद्यालय में, जैसे कि मान लीजिए कि दुर्गा पूजा भी खत्म होगा, उनकी छुट्टी खत्म होगी, तो अपने ही विद्यालय में जाके अपना योगदान करेंगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये मूल विद्यालय में योगदान करने के संबंधित प्रशिक्षण संस्थान से प्राचार्य दिनांक 18 अक्टूबर से वैसे चल रहा है और अभी छुट्टी था दुर्गा पूजा के इन स्कूल में, तो आप अपने स्कूल्स में जाके अपना ज्वाइनिंग कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और सभी जिला शिक्षक पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि पूर्व में प्रेषित जो पत्रांक संख्या है 18 अक्टूबर 2023 के अनुसार जो है संलग्न प्रशिक्षण संस्थान बिपाड, पटना, गया और को चिन्हित होटलों द्वारा राज्य शिक्षा शोध प्रशिक्षण परिषद पटना परिषद तथा संलग्न जो होटलों की क्षमताएं हैं उनके अनुसार आज काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत अपराह्न में यहाँ पर जो है प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे। ये देखिए 24 अक्टूबर यानी कि कल देर रात इसको नोटिफिकेशन को जारी किया गया है और आज यानी कि इन सभी कार्य में ये लग चुके हैं। तो ये सारा डिटेल है उनके लिए जो कि नियोजित शिक्षक हैं, उनको जाके ज्वाइन भी करना है और अपना ट्रेनिंग भी यहाँ पे कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और एक अपडेट और आया है हमारे पास जो कि मुजफ्फरपुर से है और ये भी नव चयनित के लिए यानी जो लोग नए नियुक्त हुए हैं अध्यापक, उनका डेटाबेस उपलब्ध कराने के संबंध में ये दिया गया है। अब देखिए इसके अनुसार थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्या सूचित किया जाता है, चीज़ों को मैं समझा पाऊंगा, है ना, कि विषयक अंतिम करना है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा अध्यापक पद अनुशंसित शिक्षकों को काउंसलिंग करते हुए आपके संस्थान या कार्यालय में उन्मुखीकरण यानी कि ओरिएंटेशन हेतु भेजा गया है, ठीक है। आपकी काउंसलिंग हो गई है, आपको उन संस्थान में भेजा गया है जो कि टैग किया गया है आपके स्कूल्स को, है ना, तो वहाँ पे भेजा गया है। अब ज्ञात हो कि यहाँ पर नव चयनित शिक्षकों का नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाना है, यानी कि अब आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। और ये भी बता दूं कि ये अभी प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है आपका, इसको फाइनल मत मानिएगा। अभी फिल्टरिंग की बात की है अतुल प्रसाद सर ने, तो यहाँ फिल्टरिंग होगा जिसके लिए उनका नाम, पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर वगैरह आवश्यकता है और इस चीज़ को यहाँ पे मांगा गया है इस परफॉर्मा में। तो ये एक जो है मतलब उनके लिए है जो कि जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एक कार्य सौंपा गया है यहाँ पे ये करने के लिए। आपके संस्थान कार्यालय के संबंध में नव चयनित शिक्षकों का प्रतिवेदन निम्न पत्रांक 26 अक्टूबर के अपराह्न 4 बजे तक उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे। तो ये कल तक जो है इनको जो है फाइनल ये दे देना है हर एक जिला को। ये मुजफ्फरपुर का है, वैसे हर एक जिला को जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये आदेश दिया गया है। अब इससे क्या होगा, ये एक आपका डेटाबेस लिया जा रहा है कि कितने लोग यहाँ पे चयनित हुए हैं। अब चयनित होने के बाद जो भी इनका डेटा निकलेगा कि कितने पद अभी भी रिक्त हैं, उन पदों को निकाला जाए ताकि बीपीएससी टीआरई 2 में उसको भेजा जा सके। लेकिन अभी एक मामला और आ रहा है कि वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पे जारी करने का, तो वेटिंग लिस्ट भी अगर आता है उसके बाद देखा जाएगा कि कितने छात्र यहाँ पे सिलेक्ट हो रहे हैं और उसके बाद जो है आप लोगों का बीपीएससी टीआरई 2 में उन बचे हुए सीटों को भेजा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं अभी जो कि मैं आप तक साझा कर पा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और जो ट्वीट आया है उस ट्वीट को मैंने लाइव आपको दिखलाया है आकर यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं दोस्तों, और आपकी क्या राय है इस विषय में, आप क्या सोचते हैं, क्या विचार कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।